वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अध्याय 3 श्लोक 18 एवं 19। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 3 श्लोक 20 एवं 21। अध्याय 3 कर्म योगा, द योगा ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में ही बताया गया है। श्लोक 20, कर्म नैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कम कर्म करने योग्य हो। It was through works that Janak and others attained to perfection. You should also do works with a view to the maintenance of the world. पिछले श्लोक में बताया गया था कि निष्काम कर्म करते हुए जो मनुष्य निष्काम कर्म करते हैं वे निष्काम कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है। राजा जनक और उनके ऐसे अनेक महापुरुष कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। राजा जनक कर्म योग के अधिकारी थे। वे कर्म योग के माध्यम से ही सिद्धि को प्राप्त हुए। यहाँ कर्म योग को ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ बताया गया है। लोक संग्रह को देखते हुए भी अर्जुन को कर्म करना चाहिए। अर्जुन पर राजकुमार होने के कारण समाज रक्षण का भी दायित्व है। उसे युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना चाहिए। श्लोक 21, यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्थित देवेतरोजन स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्त दनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करते हैं दूसरे लोग भी वही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देते हैं दूसरे मनुष्य उसी का अनुसरण करते हैं। Whatever a great man does, the same is done by others as well. Whatever standards he sets, the world follows. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं दूसरे लोग भी
उसी का अनुसरण करते हैं। राजा जनक सिद्धि के प्राप्त भी वे अपना कर्तव्य कर्म करते रहे। जगत में उन्होंने एक अनोखा उदाहरण पेश किया। शेष पुरुष को लोक रक्षण के लिए वर्ण के अनुसार सदा अपना कर्म करते रहना चाहिए। अर्जुन समाज में प्रतिष्ठित है। यदि वही कर्म संन्यास ले लेगा तो दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करेंगे और समाज में एक असंतुलन पैदा हो जाएगा। श्रेष्ठ है उसके लिए भी और उसके समाज के लिए भी कि वह युद्ध कर्तव्य का निर्वाह करे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में कि भगवान ने अपना उदाहरण देकर भगवान ने अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि की है। ओमस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय